ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 32। नैषां मतिस्तावतुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। न माने नहीं, येषां इनकी, मति ही चेतना, तावत तब तक, उरुक्रमश्यंघ्रिम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल जो असामान्य कार्य करने के लिए विख्यात है, स्पृशति छूती है, अनर्थ अवांछित वस्तुओं का, अपगमः विलूप छिपना, यत जिसका, अर्थः प्रयोजन, महीयसाम महात्माओं का, पदरजः चरण कमल की धूल के द्वारा, अभिषेकम। अच्छा, ये राज तिलक या रज तिलक है? अभिषेकम, अभिषिक्त, दोनों के बीच में चले गए हम। निष्किंचनानाम, उन भक्तों का जिन्हें इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। व्रणीता ना नहीं, व्रणीता स्वीकार करे, यावत जब तक भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर में नहीं लगाते हैं, जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित होने से अनर्थ अपगम प्राप्त होता है, अर्थात सभी अनर्थों या उन दुखमय दशाओं का लोप हो जाता है जिन्हें हमने व्यर्थ ही अंगीकार कर रखा है।
भौतिक देह उन अवांछित दुखमय दशाओं का मूल कारण है। समग्र भौतिक सभ्यता इन्हीं अवांछित दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही है। प्रकृति के नियमों से बद्ध लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ईशतंत्याम ऊर्दाम निबद्धा, वे प्रकृति के तीनों प्रबल गुणों के द्वारा बंधे जाते हैं। वह शिक्षा जो बद्ध जीव को जन्म जन्मांतर बांधे रखती है भौतिकवादी शिक्षा कहलाती है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है, भौतिकतावादी शिक्षा माया के प्रभाव को बढ़ाती हैं। ऐसे शिक्षा से बद्ध जीव भौतिकतावादी जीवन के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होता है और अवांछित दुखों से मुक्ति पाने से दूर चला जाता है। कोई यह पूछ सकता है कि ऊंची ऊंची शिक्षा पाए लोग कृष्ण भावना मृत क्यों नहीं स्वीकार करते। आप लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सुनो, वो कहते हैं, कोई ये पूछ सकता है कि ऊंची ऊंची शिक्षा पाए लोग कृष्ण भावना व्रत को क्यों नहीं स्वीकार करते। इसका कारण इसी श्लोक में बतलाया गया है। जब तक कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक कृष्ण को समझने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षक, विद्वान तथा लाखों व्यक्तियों के द्वारा पूजित राजनीतिक नेता जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ सकते, कृष्ण भावनामृत को अंगीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने प्रामाणिक गुरु एवं वेदों को स्वीकार नहीं किया है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न तो शिक्षा प्राप्त करने से, न विद्वत्तापूर्ण भाषण करने से, अनेक अनेक अद्भुत वस्तुओं की खोज करने वाले बुद्धिमान विज्ञानी बनने से कोई स्वरूप सिद्ध बन नहीं सकता। कोई कृष्ण को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा नहीं हो। जिसने कृष्ण के शुद्ध भक्त की शरण ले ली है और उनके चरण कमलों की धूलि धारण की है, वही कृष्ण को समझ सकता है। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि माया के चंगुल से किस प्रकार बाहर निकले। इसका एकमात्र उपाय यह है कि कृष्ण भावना भावित हो जाए, और सरलता से कृष्ण भावना भावित होने के लिए आवश्यक यही है कि स्वरूप सिद्ध महान या महात्मा के शरण ग्रहण की जाए, जिसका एकमात्र स्वार्थ परमेश्वर की भक्ति में लगे रहना है। भगवद गीता में कहा गया है, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे प्रथा पुत्र पार्थ, जो मोहग्रस्त नहीं है, महात्मा है, वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, पूर्णतया भक्ति में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। अतएव जीवन के अवांछित दुखों को समाप्त करने के लिए मनुष्य को भक्त बन जाना चाहिए। यस्यास्ति भक्तिरि भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समास्ते सुराहा। जिसमें कृष्ण के प्रति अविचल भक्तिमय श्रद्धा है, वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सद्गुणों को प्रकट करता है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। केवल उन महात्माओं को वैदिक ज्ञान का सारा अर्थ स्वतः प्रकट होता है जिन्हें भगवान तथा गुरु दोनों पर ही अटल श्रद्धा होती है। उपनिषद में कहा गया, यमैवेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वम। भगवान केवल उसे प्राप्त हो पाते हैं जिसे वे स्वयं वर्ण करते हैं, चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। वे वैदिक आदेश हैं। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक शिक्षा प्राप्त विद्वान या राजनीतिज्ञ की शरण ग्रहण न करके स्वरूप सिद्ध गुरु की शरण में जाए। उससे चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति की शरण ले जो भक्ति में संलग्न रहता हो और भौतिक कलमश से मुक्त हो। भगवत धाम जाने का यही उपाय है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु। एक खड़े होकर के थोड़ी कोई सुनता है।
अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राण धन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम उनके अभिन्न वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में हम आप सब इस बलराम महल में एकत्रित हुए हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। आप सबका स्वागत है, साधु प्रभु का स्वागत है। हाँ ठीक है। सब मित्रों भक्तों माताओं, प्रहलाद जी के साथ उनके पिता का संवाद चल रहा है। बहुत ही आकर्षक और बहुत ही हिरण्यकश्यप के लिए बहुत ही दुखदायक संवाद, पर भक्तों के लिए महान आकर्षक संवाद है। प्रत्येक महात्मा जो गंभीर है प्रहलाद जी के वचनों को अपने पथ का पाथेय बनाता है। इन्हीं श्लोकों के आधार पर अपने जीवन को बनाने का प्रयास करता है। ये 3 श्लोक है, एक ही मानना चाहिए। इसका द्वार है मतिर्न कृष्णे और अंतिम द्वार है, अंतिम पड़ाव है नैसा मतिस्तावत उरुक्रमांघ्रिम। आप सुन रहे हैं परीक्षित प्रहलाद महाराज अपने पिता से संवाद करते हुए बार बार बुद्धि के प्रति इंगित करते हैं। मतिर्न कृष्णे नैसा मति नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णुम। ऐसा क्यों है? पिछले बार की कक्षा में हमने कहा था हमारा ये जो मानवीय तन हमको मिला है इसमें सबसे कीमती चीज़ क्या है? कौन सी वस्तु इसमें भगवान ने दी है जो अन्य जीवों में नहीं दी है? यस, बुद्धि है। ऐसा नहीं कि कुत्ते में बुद्धि नहीं है, कुत्तों में भी बुद्धि है, सुअर में बुद्धि है, सब में बुद्धि है। ऐसा नहीं कि मनुष्य में बुद्धि है, पर बुद्धि में एक विशेषता दी है जो दूसरों में नहीं है। हाथ ऊंचा करो। ऐसा नहीं कि आपने जो कहा कि बुद्धि ऐसा नहीं कि पशुओं में नहीं है, पशुओं में बुद्धि बिल्कुल है, परंतु मनुष्यों में एक ऐसी बुद्धि है जो इतर पशुओं में नहीं है। ये ब्रह्मावबोधधिषणाम मुदमाप देवा। भगवान ने अनेक जीवों को उत्पन्न किया। सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अजयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंस मत्स्यान तेस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय। एक पिता माता की 10 संतान हो और 10 में से 9 लूले लंगड़े आंधा काणा हो, उनको अच्छा लगेगा? ऐसा एक पुत्र, ऐसे एक पुत्री होनी चाहिए जो कम से कम माँ पिता को पहचाने और उनको संबोधन करे पिताजी माताश्री कह करके। भगवान ने कहा देखा ये 80 लाख योनियों को मैंने उत्पन्न किया, परंतु कोई एक जीव आज तक मुझे पिता के रूप में पहचाना तक नहीं। क्या भगवान को प्रसन्नता होगी? नहीं हुई। उन्होंने पुरुषम विधाया, ये मानव तन को उत्पन्न किया। इसलिए ये मानव योनि कर्म के चक्र के अनुसार हमें प्राप्त नहीं हुआ है मित्रों। कबहू का करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतुस नहीं। भगवान की अनंत असीम अनुकंपा का फल है मानव तन मिलना। और इस मानव तन में ब्रह्म अवबोध धीषणाम, भगवान को समझने की बुद्धि भगवान ने दी है बस। इसलिए मानव तन का महत्व है। अतः प्रहलाद जी उस मुख्य अंग पर बार बार फोकस करना चाहते हैं। वो मति अगर बिगड़ जाती है, वो बुद्धि बिगड़ जाती है, द होल एग्जिस्टेंस खराब हो जाएगा। जैसे कोई रथ चल रहा है, कोई गाड़ी गड़ रही है और उसका ड्राइवर शराब पिया हुआ है, क्या आप सोचते हो आप मंजिल तक पहुंच पाओगे? सोचते हो? कोई किसी मालिक गाड़ी में बैठा हुआ है और उसका जो चालक चला रहा है वो बिल्कुल शराब के नशे में धूर्त है, एकदम मस्त है,
क्या होगा बताइए? दुर्घटना घटेगी, अब पता नहीं वो वापस आएगा या वापस नहीं आएगा। मरने की 98% संभावना बन जाती है मित्रों। इसलिए ये बुद्धि जो है इसे शरीर के ड्राइवर है। गया, इसमें बैटरी है पर क्या? श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे। चलेगा? लाइए, लाइए, जल्दी लाइए। हरे कृष्ण ये क्या हो रहा है जी? श्री राधे, श्री राधे ना, श्री राधे। आज क्या हो रहा है? तो मिक्सर चेंज किया ना, मशीन चेंज कर दिया। ओह, नई मशीन लगी? नहीं, पता नहीं, पुरानी वाला खराब हो गया उसके लिए। पुरानी वाली मशीन खराब हो गई, नई वाली मशीन आई है पर वो चल नहीं पा रही है। जैसे नया बच्चा जन्म लेता है, हाँ, नया बच्चा ले। श्री राधे, हरे कृष्ण। श्री राधे दीजिए, हरे कृष्ण। श्री राधे, ये ठीक है, ठीक है। हे राधा रानी, 5 मिनट। श्री राधे। सो मित्रों, आपने अब मैं भी भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, बुद्धि है। हमारे ये मनुष्य तन में बुद्धि का महत्व अलग है। अतः प्रहलाद महाराज बुद्धि पर बारंबार फोकस कर रहे हैं। कल आपने सुना था, ये 3 श्लोकों में कल आपने सुना था, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दूराशयाजे बहिरर्थ मानिना अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वितश्चर्वण। ऐसा है ना? अंधा जथांधी रूपनीयमान तेपीश तंत्या उरुदामनी बंधा। वो कहते हैं जैसे अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को लेके जाता है और दोनों खड्डे में गिरते हैं। यहाँ पर अंधा कौन है? किसको अंधा कहा गया? ये तो सब आपने कल सुना था। अंधा किसको कहा गया? हाँ जी, अंधा चेले हो गया। गुरु क्या हो गया? तो गुरु तो अंधा यहाँ कहा गया, अंधा जथंधी। पर वो अंधा ऐसा खाली कहते हैं। सुनो, जैसे अब ऐसा सुनो कि आज हम कम से कम 500 वर्ष पीछे जाते हैं। नहीं सुनाई दे रहे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अंधा किसको कहा गया है? एक क्लास फिर काल करते हैं। श्री राधे, नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा। श्री राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हो तो रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है? हैं? हरे कृष्णा फिर खत्म हो गया। श्री राधे, हरे कृष्णा। ये छोटा वाला माइक किसने ना नाम हटवाने के बाद छोटे वाले माइक कहाँ है? ले आओ। हरे कृष्णा।
छोटे वाले में काम चल जाएगा। अच्छा ठीक है, अंधा किसको कहा गया है? दूरा से आज हाँ जी, पंखा बंद कर दीजिए। आप बोलिए सुबह कृष्ण जी, अंधा किसको कहा गया? अंधा जो देख नहीं पाता है। वो तो समझ में आता है सब। अंधा किसको, यहाँ पर किसके लिए कहा गया? अंधा जथांधि उपनियमाना। जीवन के लक्ष्य को नहीं देख पा रहे, उनको देश को नहीं देख पा रहे। हाँ तो क्या है वो? पॉलिटिशियन लोग हैं, शिक्षक हैं। हाँ जी, वैसे तो लाखों उत्तर हो सकते हैं। वाकई ये जो संड अमर को उनको पढ़ा रहे हैं, क्या आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो वेद नहीं पढ़ा रहे हैं? वेद नहीं पढ़ा रहे थे? अरे जिनके पिताजी शुक्राचार्य वेद ज्ञान में बड़े प्रवीण और मूर्धन्य विद्वान थे, क्या वो अपने पुत्रों को वेद ज्ञान से रहित रखेंगे? वो सारे वेद पढ़ने वाले थे, फिर भी उनको अंधा कहा गया। आप देखेंगे जो हमारे भागवत में जो जो बातें दी गई ना, उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक न देखा। ये शास्त्र पुराण में, रामायण में कहा गया। अंधा किसको कहा गया? अंधा उसको कहा गया जो बलराम महल में है। हाँ जी, हाँ, पर उसको अंधा क्यों कहा गया? अंधा कहा गया उसी व्यक्ति को जो गुरु केवल विषयों का भोग में मस्त है। ये मनोधर्म फनोधर्म, ये ऐसा नॉर्मल अंधे के लिए बात नहीं आई, ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए राधारमण महाराज उस दिन बोल रहे थे, तुलसीदास गोस्वामी रहीमदास से पूछ रहे हैं, वो हमारे तुम्हारे जैसे नहीं पूछ रहे हैं। भागवत में अंधा शब्द आया है, वो किस लिए आया है? अंधा किसको कहते हैं? अंधा कहते हैं, नॉर्मल अर्थ है कि जो देख नहीं पाता, उसको अंधा कहा जाता है। तो इस व्यक्ति को क्या दिख नहीं रहा है? अपना स्वार्थ दिख नहीं रहा है, पर वो तो स्वार्थ मान रहा है ना अपने भोगों को। ऐसा नहीं कि वो बेकार का आदमी है, वो भी वेद पढ़ रहा है। वेद में ये भी जानता है कि वेदों में पढ़ाया गया है कि भाई एको देवः सर्वभूतेषु स्थितः, वही एक भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। ऐसा नहीं कि संड अमर के ये सब नहीं जानते थे, सब जानते थे। परंतु अंधा कहने का तात्पर्य यही है, वो व्यक्ति काम्य कर्म में, भोगों में इतने लिप्त होते थे, इतने लिप्त रहते थे, उनको इन सब बातों पर मनन चिंतन मंथन करने का अवकाश ही नहीं मिलता था। जो गुरु स्वयं विषयों का सेवन कर रहा है, उसका शिष्य कैसा होगा? उनका शिष्य भी विषयी होगा। तो विषयी शिष्य एवं विषयी गुरु कहां जाएंगे? नरक में नहीं जाएंगे। ये जन्म मृत्यु, ये एकदम राइट उत्तर होना चाहिए। जन्म मृत्यु के आवागमन के चक्कर में ऐसे चक्कर काटते रहेंगे, उसको कहा जाता है तमिश्रम। इसी को कहा गया अंधा जथांधि उपनीयमाना। इस संसार को तमस कहा जाता है। इन संसार में जो भोग करते हैं, भोगवादी व्यक्ति है, उन्हीं को अंधा कहा गया। यदि इतना मित्रों हम नहीं समझेंगे तो हम दूसरा कनेक्शन कैसे देंगे? अंधा जथांधि उपनीयमाना, ऐसा शास्त्र में कहा गया भी। अज्ञानाम विषयिणाम शिष्य, ये लेके आ गए, हाय रे विधाता। कुछ तो श्री राधे, उसको वहां रख। अच्छा,
आज की क्लास आप लाइव ही कर रहे हैं। स्ट्राइक पढ़ सकते हो, लाइव उस माइक से सो मित्रों, जीव गोस्वामी ने लिखा है, अज्ञानाम विषयिणाम शिष्या उनकी तरह काम कर्म भी संसार दुखमेव अनुभवंती। इनको अंधा कहा गया। जो इसी संसार में सुख भोग करना चाहता है जो गुरु, और वैसा शिष्य जो उस गुरु का फॉलो अप करता है, इनको कहा गया खड्डे में गिर जाएंगे। वो खड्डा क्या है? वो जन्म मृत्यु का आवागमन चक्र है। मेरे मित्रों भाइयों, भागवत को बहुत हल्के से मत समझो। ये बहुत ही गंभीर बात की चर्चा की जाती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया परमहंस संहिता यही है। सो आगे की कथा कहते हैं, आगे की गाथा, कि भाई इतने बड़े बड़े वेद पाठी है। शुक्राचार्य के पुत्र संड और मर्क, कभी कभी अमर्क कहते हैं, कभी कभी मर्क भी कहते हैं, ये दोनों वेदवादी भी थे। आचार्यों ने प्रश्न उठाया, एवं विधः एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी स भूत अंतरात्मा, ये सब वेद वाक्य, इनको पढ़ाते हुए भी उनके मन में भगवान की भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो क्यों नहीं हो रही थी? अर्थात वेद पढ़ करके वो इतने अंधे कैसे बन गए? यहां पर ये टिपिकल क्वेश्चन है। शास्त्र कहता है कि दोनों दो आंखें हैं पंडितों के, विद्वानों के, श्रुति स्मृति उभे नेत्रे विप्राणाम प्रकृतिताः। एक आंखों को कहते हैं, वेद को कहते हैं एक आंख, शास्त्र पुराणों को कहते हैं एक आंख। ये ब्राह्मणों के अथवा विद्वानों के, भक्तों के दो आंखें माने जाते हैं। एकस्तु विकलो काणो द्वाभ्याम अंधा प्रकृतिता। यदि उसमें केवल वेद जानता है, पुराण नहीं जानता है, उसको काणा माना जाएगा। इसलिए भारत संप्रदाय में, भारत में एक संप्रदाय है, मैं नाम खुल करके कहता हूँ, उनको आर्य समाज ही कहते हैं। कोई हो तो हमें दोष मत देना। ये एक प्रकार से काणे हैं। वेदों को तो मानते हैं, लेकिन वेदों के अर्थ को स्पष्ट कराने वाले जो पुराण है, उनकी खूब निंदा करते हैं। इसलिए इनको काणा कहा जाता है, और वेदों का अर्थ को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, ए उद्धव, किम विधत्ते किम आचष्टे किम अनुद्य विकल्पेत। हे उद्धव, मेरी ये वाणी वेद क्या कहता है, क्या विकल्प देता है, इस वेद का अभिप्राय क्या है? इति अस्याः अंतः नान्यो मद्वेद कश्चन। मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। वेद का तात्पर्य क्या है? नोबडी नोज एक्सेप्ट मी। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद, मेरे ख्याल में 20-22 चैप्टर में है ना। किम विधत्ते किमाचष्टे किम अनुद्य विकल्पयते। कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्या कारण है? इस संसार के उदाहरण से चाणक्य पंडित समझाते हैं। आपने उल्लू देखा है? वो उल्लू, हाँ, उल्लू की गर्दन 360 डिग्री घूमता है, बिल्कुल ऐसे वैसे। हम लोग तो घुमा नहीं पाते। वो उल्लू बहुत प्रयास अगर करेगा सूर्य को देखने के लिए, उनको सूर्य का दर्शन नहीं होगा। नावलोक्यते दिवा उल्लू को सूर्यस्य किम दूषणम। यदि उल्लू को सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होता तो सूर्य का क्या दोष है मित्रों? पत्रम नैव यदि करीर विटपे दोषो बसंतस्य किम। ऐसे दे दो, हरे कृष्ण, बस ठीक चलेगा। हैं तो ऐसे मैं कर लेता हूँ, सुने। पत्रम नैव यदि करीर विटपे दोषो बसंतस्य किम। नालोक अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। बोले यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, महाराज सूर्य का इसमें क्या दोष है? दोष है उल्लू का। यदि बसंत ऋतु में करीर वृक्ष में पत्ते नहीं आते तो उसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? और दोष तो उस करीर बिटप का है। करीर वृक्ष समझते हैं? एक पौधा है जिसको करीर कहते हैं,
पत्रम नैव यदि करीर बिटपे दोषो बसंतस्य किम। तो इसमें मित्रों वेदों का दोष नहीं है। यदि वेदों का अर्थ तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो रहा है तो इसमें दोष वेद का नहीं है। हमने अभी एक वीडियो जारी किया तो एक माता जी ने उसमें कमेंट भेजा था। मैंने कहा था कि माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल विज्ञान के आधार पर दिया था। हमने समझाया क्यों नहीं है। बोले अध्ययनस्य उपनयन अंगत्वात्। यदि कोई छात्र वेदाध्ययन करना चाहता है उसको उपनयन संस्कार के माध्यम से गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनके अर्थों को गुरुमुख से समझना पड़ेगा, उनके उच्चारण की पद्धति को समझना पड़ेगा, तब जाकर वेद फल देगा। लेकिन लड़कियां, उनका उपनयन संस्कार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको अकेली गुरुकुल नहीं भेजा जाएगा। आप एक लड़के को गुरुकुल भेज सकते हो, पर एक लड़की को गुरुकुल भेज सकते हो अकेली? ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए माताओं उसमें दोष नहीं देखना, बिल्कुल विज्ञान के आधार पर लिखा हुआ है। वेदों को यदि ठीक ठीक मार्ग से पढ़ा नहीं जाता तो उसका उपकार के बदले अपकार होता है। जैसे त्वष्टा ने यज्ञ किया कि भाई मेरे पुत्र उनको मारे, पर यज्ञ से जो व्यक्ति निकला वो उनके पुत्र को मारा। इंद्र शत्रु विवर्धस्व माँ चिरजहि विद्विषाम। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, उच्चारण में भेद हो गया। इसलिए वेद बहुत टिपिकल। भगवान बार बार सावधान करते हैं, कोई नहीं जानता। नान्यो मदवेद कश्चन, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। इसलिए शुक्राचार्य के पुत्र शुक्राचार्य आदि केवल शुक्राचार्य नहीं है। शुक्राचार्य को लीजिए, शुक्राचार्य के पुत्र षंड अमर्क को लीजिए, त्रेतायुग के जितने पंडित विद्वानों को लीजिए, कलयुग के जितने ब्राह्मणों को लीजिए, किसी को भी लीजिए, वेद पाठ पढ़ करके, वेद पाठ करके किसी को भी भगवान का ज्ञान नहीं होगा। वो छोड़िए, सबसे भयंकर बात हम बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम भगवान का साक्षात स्वरूप है। कौन नहीं जानता? तेनयम वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। पर क्या भागवत पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि में भक्ति आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। आई थिंक भागवत, देखिए आप भी भागवत से प्रेम करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम ज़्यादा है, थोड़ा है। आप प्रेम करते हैं, आपके प्रेम की हम निंदा नहीं करते। मैं नहीं जानता कितना मीटर क्या है, लेकिन कम से कम आई मीन टाइम के दृष्टि से तो हमने ज़्यादा पढ़ा होगा। टाइम के कैलकुलेशन के हिसाब से वाकई भागवत पढ़ करके भी सबकी बुद्धि सुधरेगी नहीं। महाप्रभु ने देवानंद पंडित को डांट लगाई, भागवत पढ़ियो कारो बुद्धि नाश। देवानंद कहाँ तुम्हारी पोथी लाओ, उसको फाड़ के फेंक दूंगा। यस, और ये इसमें शंका संदेह मत करो। आज के जमाने में वृंदावन में भागवत फैक्ट्री देख लो। भागवत, मैं तो कह रहा हूं ग्रंथ का, भागवत का दोष नहीं है, जैसे वेद का दोष नहीं, पर वेद को पाठ करने वाले जो संडामर्क, उनकी बुद्धि में भगवान बैठे नहीं। क्या आप सोचते हैं वेदों में भगवान का नाम नहीं है? सत्पुंडरिक नयनम मेघाभम वैदूतम मेघाभम वैदूतांबरम द्विभुजम ज्ञानमुद्राढ्यम वनमालिनम ईश्वरम गोप गोपी गवावृतम सुरद्रुमा तलाश्रितम दिव्य अलंकरणोपेतम रत्न पंकज मध्यगम कालिंदी जल कल्लोल संगिमरुत सेवितम चिंतय चितसाम कृष्णम मुक्तुर्भवति संसृते गोपाल तापनी उपनिषद। क्यों नहीं है ईश्वर का नाम? साफ साफ है। फिर भी वेद पाठ पर करके लोग कर्मकांडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों का एक ऐसा आकर्षण है मित्रों, यामिमाम पुष्पिता वाचम प्रवदंती विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत स्थिति वादिनः कामात्मनः स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य
गतिम प्रति। मुसलमान कहते हैं जन्नत चले जाओ, यहाँ कत्ल करोगे जन्नत जाओगे, तुमको वहाँ हुर्री मिलेंगी। हुरी 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 समझते हो? हुरे हुर, हाँ हुर, अप्सरा मिलेगी। किस लिए? हमारे यहाँ भी वही बात है। उनको वो अपने उर्दू शब्द में हुर कहते हैं, हम अप्सरा कहते हैं। बात एक ही है। स्वर्ग जाओगे भोग करेंगे अमृत, वो सुमरस पिएंगे, अमृतम अभूमा, अपाम सुमरसम अमृतम अभूमा, वेदों का इस मंत्र है। सो मित्रों, ये सारा पढ़ करके जैसे वो बिल्डर हो गए, भागवत पढ़ करके जैसे देवानंद की बुद्धि खराब हो गई। इसका मतलब भागवत खराब नहीं है, वेद खराब नहीं है, परंतु चाबी यहाँ पर नहीं है। वेद की चाबी वेद के ऋचाओं को अनुभव करने वाले ब्राह्मणों में है, और भागवत की चाबी भागवत के पोथी में नहीं, भागवत के भक्तों में है। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेन साने, एकांत आश्रय कर गोविंद चरणे। यदि कोई भागवत पढ़ना चाहता है, उसको एक रसिक भक्त के पास जाकर भागवत का अध्ययन करना होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है। यदि बिना भक्त के आश्रय का भागवत पढ़ता है, उनकी स्थिति देवानंद पंडित जैसे हो सकती है। इसीलिए इतना सारा अध्ययन अध्यापन करने के पश्चात भी यहां कहा गया है, श्रीधर स्वामी ने प्रश्न उठाया, आचार्य गिरधर ने प्रश्न उठाया, वेदों में बार बार भगवान के नाम है, बार बार भगवान की स्तुति है। सहस्र शिरखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात, भगवान के लिए कहा गया। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् द्विबाहुरो बाहुराजन्यकृतः उरु जदस्य तद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। भगवान विष्णु की स्तुति है, कहाँ नहीं है? सर्वत्र है। पर फिर भी उस बुद्धि में ये भगवत संबंधी ज्ञान बैठता नहीं। क्यों? क्योंकि चाबी इसी में प्रहलाद जी कहते हैं, नई सामति स्तावतोरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थाः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। बोले किस टाइम पर्यंत, कियत काल पर्यंतम, कौन सा समय है, कौन सी अवधि है, कौन सी बिंदु है, किस समय तक व्यक्ति का चित्त भगवान की भक्ति में नहीं लगता? किस समय पर्यंत? बोले जब तक वो व्यक्ति किसी भक्त के चरणाश्रय ग्रहण नहीं करता। न ऐसाम मति, ऐसाम माने ऐसाम, ऐसाम माने हैं किसकी? ऐसाम, ऐसा माने प्रहलाद कहते हैं, पिताजी आप जैसे भोगवादी व्यक्तियों की मति, और पिताजी हमारे गुरु ये संड अमर्क और हमारे दादा गुरु श्री शुक्राचार्य की मति, पिताजी जितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं उनकी मति, इनकी मति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं होती है। उनकी मति में प्रीति बिल्कुल नहीं होगी। न ऐसा मति तावत, तावत माने तब तक, कब तक? उरु क्रमांघ्रि स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थ। भगवान का एक नाम है उरुक्रमा। क्यों उरुक्रम कहते हैं? हमारे संसार में ऐसा नाम आता है बिल्कुल बेकार के नाम है, माने नाम के साथ कर्म की कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में किसी माताजी का नाम है शांति, होती है कोई आप लोगों में से किसका नाम? मान लीजिए किसका नाम शांति, आप देखना वो सुबह से अशांति फैला रही होगी।
संसार में कभी कभी किसी का नाम दिया जाता है धनेश्वर, होता है एक नंबर का दरिद्री, है ना। नाम हो गया रविंद्र, देखने में चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। सो नाम के साथ उसके गुणों की कोई ताल्लुकात नहीं है। पर उरुक्रम शब्द का क्या अर्थ होता है? उरु माने विशाल, क्रम कहते हैं। क्रम के कई अर्थ है अमरकोश के अनुसार, पर क्रम का एक अर्थ होता है दोनों पैरों के बीच का फासला। जैसे हम लोग को चलते हैं, उस चलने का जो दूरी है उसको क्रम कहते हैं, डग कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग के डग जो है वो अधिक से अधिक 2-2.5 फीट ही हो सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। पर भगवान ने एक बार अपना कदम बढ़ाया। कितना दूर बढ़ाया? कहाँ खड़े थे भगवान? कहाँ खड़े थे वामन भगवान? हाँ, ये भी धाता। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? स्वर्ग में हुआ था। इसलिए भगवान देवताओं के अवतार है। मनुष्य अवतार चैतन्य है, मनुष्य अवतार कृष्ण है, मनुष्य अवतार राम है। वामन मनुष्य अवतार नहीं है। भगवान वामन ये देव के अवतार है, इसलिए उनको उपेंद्र कहते हैं। ये इंद्र के भैया जी है, छोटे भैया। उप माने छोटा। वो वामन देव कहाँ खड़े थे? स्वर्ग में खड़े थे। हमारा जो स्तर है भूर, फिर भूर्वाह, फिर स्वाहा। स्व के बाद क्या आया? मह जन तपह सत्य। तो सोचिए, स्वर्ग लोक में खड़ा हुआ व्यक्ति अपना चरण बढ़ाता है, और वो चरण कहाँ जाता है? वो तप जन महाजन तपह, ये 3 लोगों के जो डायमीटर है, उस डायमीटर का अतिक्रमण करके सत्यलोक के विरजा को क्रॉस करके सत्यलोक को स्पर्श करता है। कितना बड़ा होगा? कल आपने सुना था हमारी पृथ्वी जो है इसका डायमीटर कितना है? आप लोग जानते हो, एक पंडित जी एक बार प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने गीता का प्रवचन किया। सबसे पहले मंगलाचरण किया। सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्सा सुधीर भोक्ता पूतम गीता मृतम महत, पढ़ के चले गए। बढ़िया समझाया, सब कुछ समझाया, पर चेले की बुद्धि रह गई जो गुरुजी ने पहला मंगलाचरण किया। तो सब कुछ समझने के बाद बहुत सीरियस होकर के कहा, गुरुजी 1 क्वेश्चन। गुरुजी ने कहा, क्या बेटा, कौन सा प्रश्न है? बोला, गुरुजी आपकी व्याख्या इतनी बढ़िया रही, मन प्रसन्न हो गया, लेकिन एक में मन अभी भी खटक रहा है। बोले, क्या बात है बेटा? बोले, आप मंगलाचरण करते समय आपने उच्चारण किया था 2 गधे हैं, दोग्धा गोपाल नंदना। गुरुजी को समझने में देर नहीं लगी। गुरुजी ने कहा, हा, शिष्य इतने गहराई पे उतर रहा है, अब तक मैं व्याख्या करते चला जा रहा हूँ। शिष्य को गुरुजी ने कहा, बेटा इसका स्पष्ट उत्तर बिल्कुल सुस्पष्ट है। बोले, क्या है? बोले, एक गधा तो मैं हूँ, दूसरा तू है। तो दोग्धा शब्द का क्या अर्थ है? दोग्धा माने दूहने वाला। दोग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन को दोग्धा कहा गया। जो दूहता है उसको दोग्धा कहते हैं। लेकिन शिष्यों को समझ में आया 2 गधे। तो गुरु ने समझा दिया, एक तो तू और एक मैं। कह रहे, मैं तो ये साहस दुस्साहस नहीं करूंगा, पर गधा तो मैं ही हूं। सो मित्रों, कल ही सुना था ये पृथ्वी का डायमीटर कितना है? 400 करोड़। कहाँ से शास्त्र में आया? जब से पुराण लिखा हो गया उस समय तो माइल नहीं थी। कितना था? 50 करोड़ योजन। 50 गुणा 8, 400 करोड़ माइल। इतना तो होना चाहिए मेरे भाई। 50 का 8 गुणा करने से 400 होगा ना? कल मैंने सुन के कई भक्तों से पूछा भी है, सबका उत्तर, अरे भाई 50 करोड़ में यदि आप 8 गुणा करोगे तो 400। तो हमारी ऐसे प्रति ये जो विश्व ब्रह्मांड है
सोचो कि स्वर्गलोक पर भगवान खड़े हैं तो कितने करोड़ माइल उनका पैर क्रॉस करके गया होगा अतिक्रमण करता हुआ। इसलिए उनको कहा गया विशाल क्रम वाले। ऐसी लीला, ऐसा डग, ऐसा पदविन्यास किसने आज तक किया है? कर पाएगा? हम पैर बढ़ाएंगे, हाई जंप भी करेंगे, लॉन्ग जंप भी करेंगे, कितना करेंगे? 2 मीटर, 3 मीटर, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को तो नाप नहीं सकते ना। भगवान ने अपने चरणों से एक डग से पूरा ब्रह्मांड को नापा। इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा उरुक्रम। भगवान के जितने नाम हैं उनके अर्थ के साथ बिल्कुल जचते हैं। भगवान ने मंदर पर्वत उठाया, उनका नाम मंदरधारी। भगवान ने गोवर्धन को उठाया, उनका नाम हुआ गिरवरधारी। दोनों अर्थ में है। गिरवरधारी, माखन को चुराया, माखन चोर। गोपियों के वस्त्र को चुराया तो वस्त्र चोर। सो अर्थ बिल्कुल सुस्पष्ट है। यहाँ प्रहलाद महाराज जी कहते हैं भगवान श्री उरुक्रम माने जिनके क्रम इतने विशाल है। इसका अर्थ होता है जिनकी लीला अद्भुत है, जिनकी लीला का कोई पार नहीं कोई पा सकता। उनके चरण कमलों को स्पर्श नहीं कर पाती मति, माने उनको समझ नहीं पाती, नहीं समझ पाती। क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि भक्तों के चरण कमलों का आश्रय नहीं किया। एक बात यहाँ पर और समझने लायक है कि भगवान के चरण कमलों की क्या विशेषता है जो बार बार कहा जा रहा है कि उनको छुओ, उनको छुओ। क्या छूने से आपको मिलेगा? क्या मिलेगा? श्लोक में देखिए क्या मिलेगा, आपको दिख रहा है। श्लोक में लिखा हुआ है अनर्थ अपगमो जदर्थः। ये संसार में भगवान के चरण कमलों में एक चीज है जो संसार में कहीं नहीं है। वो क्या है? अर्थ। अर्थ माने प्रयोजन, जो हम चाहते हैं, जिस चाह के पीछे हमने अनंत जीवन बिता दिए और अनंत जीवन बिताएंगे भी। जब तक भगवान के चरण कमल हमको नहीं मिलेंगे तब तक हम ऐसे भूखे प्यासे डोलते रहेंगे। क्या वो अर्थ है? कल आपने सुना था नते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु। में स्वार्थ गति क्या है? भगवान विष्णु ही हमारे स्वार्थ है, भगवान विष्णु ही हमारी गति है। देखे थे ना, स्वार्थ गति माने 2 शब्द ये। आई मीन द लॉर्ड इज आवर एसेंशियल ऑब्जेक्ट एंड द लॉर्ड इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन। स्वार्थ गति एक नहीं है, स्वार्थ गति 2 है। भगवान हमारा प्रयोजन है। वो भगवान कहाँ छुपा बैठा हुआ है? स्वस्मिन। स्वस्मिन, कल प्रबोधानंद महाराज इस श्लोक को कह रहे थे, पर इसका अर्थ समझिए। स्वस्मिन विष्णु कहाँ छिपा बैठा है? हमारे हृदय में छुपा बैठा है प्रेम स्वरूप। पर उस अंतःकरण को कहा गया दूराशया। दूराशया माने तुम जिस अंतःकरण में प्रेम रूप विष्णु विराजमान है, जिस विष्णु के साथ भोग करने से तुम्हारी भोगों की कोई समाप्ति नहीं होगी है, पर दुर्भाग्य के कारण, तुम्हारी बदकिस्मत के कारण, तुम्हारी नादानी के कारण, तुम्हारी अज्ञानता के कारण, तुम्हारी बेवकूफी के कारण तुम चाहते हो कि स्वर्ग की हूर मिल जाए। इसको कहा गया दूराशया, माने अंतःकरण बिल्कुल धूमिल है, अंतःकरण दूषित है, अंतःकरण तमस से भरा हुआ है। अंतःकरण इज फुल ऑफ डार्कनेस। श्लोकों को समझिए। यही तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वाद रसिकैसा। रसिक भक्तों की शरण जब तक नहीं लोगे श्लोक का अर्थ प्रकट नहीं होगा। इसकी चाबी भक्तों के पास है। अंतःकरण को दूषित माना गया। क्यों दूषित माना गया? प्रेम स्वरूप अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के प्रति पीछे तुम भाग रहे हो। अपना मालिक घर पर बैठा हुआ है और अंतःकरण में तुमने स्वर्ग की इच्छा, संसार की इच्छा रूपी कूड़े करकट को भर रखे हो। इसलिए कहा गया दूराशय। दूराशय समझ में आ रहा है ना? दूराशय माने दु माने बैड, आशय माने नो, अभी गहरे में समझ गया। आशय माने अंतःकरण। अंतःकरण के कितने भाग है? 4 भाग है।
मन में यदि मनमोहन है तुम्हारा अंतःकरण सही है, लेकिन आपने मनमोहन को नहीं चाहा, मन की इच्छा को पूर्ति करना चाहा। दुह मनमोहन क्या है? सु। यदि मनमोहन में हमारा मन है उसको कहेंगे सुमन। यदि मनमोहन के अतिरिक्त कहीं हमारा मन है उसको कहेंगे दुर्मना। उसी प्रकार यदि मनमोहन में हमारा चित्त है हम उसको कहेंगे सुस्थित माने स्वस्थ। यदि मनमोहन के अतिरिक्त कहीं हमारा चित्त है उनको कहेंगे अस्वस्थ। यदि मनमोहन में हमारी बुद्धि है उसको कहेंगे बुद्धिमान। यदि हमारे मनमोहन के अतिरिक्त कहीं बुद्धि है उसको कहेंगे बेवकूफ। और यदि मनमोहन में हमारा अहंकार है, अहंकार माने अहंकार क्या है? क्या ईगो है? मैं कृष्ण का हूं। बढ़िया है। हनुमान से पूछा गया कौन हो तुम? हनुमान ने क्या कहा? दास हो हम राघवेंद्रस्य। मैं राम का दास हूं, मैं राम का दास हूं। दास हो हम राघवेंद्रस्य। सो दास होना ये अहंकार करना चाहिए। एक अच्छे पति की पत्नी के रूप में पत्नी को अहंकार करना चाहिए। इसी से मुक्ति है। जिसे अहंकार में मैंपन नहीं है वो बेकार का आदमी है। मैंपन बहुत अच्छा है, मैं श्रीहरि का दास हूं, इसके बिना तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? इसलिए अहंकार में यदि हरि है तो हमारा अहंकार अच्छा है। यदि हमारे अहंकार में हरि इतर कुछ भी है, मैं कानपुर का हूं, मैं उड़ीसा का हूं, मैं बंगाल का हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब बेकार है। इसलिए यहां पर प्रहलाद महाराज कहे दुस्थिता दूराशया। चूंकि तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में दुह बैठा हुआ है इसलिए तुम भटक रहे हो। तुम्हारे घोड़े बाहर दौड़ रहे हैं, पर प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप हरि अंतःकरण में विराजमान है, उसको देखा नहीं। लेकिन ये दिखाई तब तक नहीं पड़ेंगे जब तक किसी भक्त के शरणागत व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए इस श्लोक में कहा गया जद अर्थः। अर्थ शब्द का अर्थ होता है प्रयोजन, प्रेम। प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आनंद चाहिए। और वो आनंद जब प्राप्त होगा अनर्थ अपगम। अनर्थ अपगम माने अनर्थ क्या है? सीधा सीधा अर्थ है जो अर्थ के विपरीत है। हमारा अर्थ क्या है? प्रेम है। हमारा अर्थ क्या है? सुख है। और उसका विपरीत क्या होगा? हाँ जी ना, हमको राइट आंसर चाहिए। अनर्थ का विपरीत उत्तर हो जाएगा, अर्थ का विपरीत होगा अनर्थ। अर्थ का अर्थ होता है प्रेम, अर्थ का स्वरूप हुआ प्रेम। सो उसका विपरीत क्या होगा? घृणा, घृणा, इच्छा, काम, कष्ट, ये सारे हैं, ये सारा है। इसका अर्थ होता है मित्रों जब हम सुख नहीं चाहते हैं दुख हमारा आलिंगन करेगा। इसी को अनर्थ कहा गया। संपूर्ण शास्त्रों का एक ही अर्थ है मित्रों कि सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पा करके तुम सुखी हो जाओ। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के चरणार बिंदों में केवल वही वस्तु है, अन्यत्र कहीं नहीं है। अस्ति स्वस्ति अस्ति स्वस्ति अस्ति स्वस्तरुणि कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविलासत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनताप वर्गम अखिलोदारम किशोराकृति। भगवान में विशेषता यही है कि अपवर्ग को, जो चरण कमल में अपवर्ग निवास करता है, उनको उन्होंने अपने भक्तों के हस्तन्यस्त, अपने भक्तों के हाथ में दे दिया। बोला जाओ जिनको देना है दे दो। इसलिए उनको महात्मा कहा गया। महात्मा शब्द का अर्थ होता है 6 मौ को जो मार देता है उनको महात्मा कहते हैं। हा माने मारना, मौ माने मौ से आरंभ होते हुए शब्द। 6 मकार है। 6 मकार माने एक म है मदन, एक म है मन्नू, एक म है मोह, एक म है मात्सर्य, एक म है ममता।
6 हो गए। मदन, मन्यु, मद, मम, ममता, मात्सर्य। ये 6 मकार को जो हनन करता है उनको महात्मा कहते हैं। इसलिए महात्मा, जिनके अंतःकरण में ये 6 नहीं है। मद का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले मद का क्या अर्थ है? मद का अर्थ होता है भौतिक प्रतिष्ठा के द्वारा फूल जाना। और जिनके पास में ये फूलाहट नहीं है उसको कहेंगे वो निर्मद, जिसने मद को मारा। मदन, मदन माने काम, मद को मारा, मदन को मारा। मन्यु माने क्रोध, मदन मन्यु। और मम माने मेरा, और मेरे से लोभ उत्पन्न होता है। उसके बाद मात्सर्य माने ईर्षा। और रह गया क्या? हाँ, ममता। ये मद, मदन, मन्यु, मोह, ममता, मात्सर्य, ये 6 मकार को जो मार देता है उसको महात्मा कहते हैं। इसलिए कहा गया महीयसाम। भगवान के चरण कमलों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनका सारा अनर्थ चला जाएगा। सारा अनर्थ चला जाएगा माने ये 6 विकारों को मार डालेगा। जब 6 विकारों को मार डालेगा उनका नाम हो जाएगा महात्मा। जो महात्मा हो जाएगा उनका नाम वो हो जाएगा निष्किंचन। इसलिए प्रहलाद कहते हैं निष्किंचना नाम। निष्किंचन शब्द का अर्थ होता है, कई अर्थ हैं मित्रों। निष्किंचन शब्द का अर्थ होता है, एक अर्थ है कि आचार्य 4 अर्थ हम करते हैं। निष्किंचन शब्द का सबसे पहला अर्थ श्रीधर स्वामी करते हैं निरस्त विषय अभिमानानाम। देखिए हमारे बीच में गृहस्थ भी है, हमारे बीच में ब्रह्मचारी भी है, त्यागी भी है। यदि आप अपने को निष्किंचन मानोगे, इनको क्या मानोगे? अकिंचन, इनको किंचन वाला मानोगे। माने ये भोग, श्रीधर स्वामी ने एकदम बहुत बैलेंस अर्थ किया। नहीं, चाहे घर में रहता है चाहे वन में रहता है, सो यदि उसके चित्त में विषयों के प्रति कोई लगाव नहीं है उनको माना जाएगा निष्किंचन। निष्किंचन शब्द का बहुत स्थूल अर्थ है मित्रों, भौतिक संपत्ति। लेकिन देखा जाता है ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, इनके पास प्रचुर मात्रा में भौतिक संपत्ति रही। यदि हम केवल निष्किंचन शब्द का अर्थ कर देंगे भौतिक संपत्ति, वो भारी भूल हो जाएगी। इसलिए निष्किंचन शब्द का प्रथम अर्थ होता है कि निरस्त विषय अभिमान। कितना बढ़िया अर्थ है, क्योंकि आप केवल ब्रह्मचारी को, सन्यासी को ले जो भारी गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक आचार्य हुए, उनका नाम भगवत प्रसाद रहा। भगवत प्रसाद ने लिखा है कि भगवत सेवा इतर प्रयोजन विवर्जिता, उनको निष्किंचन कहेंगे। जिनके चित्त में भगवत सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है उनको निष्किंचन कहेंगे। 2 अर्थ हुए। सुखदेव एक आचार्य हुए, उन्होंने लिखा, सीधा लिख दिया सन्यासी नाम, त्याग। उसने किंचन ग्रहण नहीं किया। श्रीधर स्वामी ने बहुत बैलेंस अर्थ किया, नहीं किंचन ग्रहण भी किया है परंतु उस भोगों में आसक्त नहीं रहा। एक तीसरे आचार्य ने अर्थ किया भगवत सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा जिसके भीतर नहीं है, उनका अर्थ यही हो गया। और एक आचार्य करते हैं कि अहिक अमुष्मिक फल त्यागा नाम। इसे संसार के भोग और स्वर्ग भोग के प्रति जो इच्छा है, जो फल है, उस फल का त्याग है। चक्रवर्ती करते हैं। अर्थ तो बहुत अर्थ होता है मित्रों, बहुत बढ़िया बढ़िया अर्थ होता है। श्री आचार्य चक्रवर्ती जी करते हैं मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़म मदर्थे त्यक्त कर्माणो त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्तिश्च नैतान मदगत चेतसा तपंती नैतान तापान मदगत चेतसा। उनको ताप अभिभूत नहीं करते हैं मित्रों। इसलिए ये सब भिन्न भिन्न अर्थों के आधार पर यदि करोगे, निष्किंचन शब्द का अर्थ होता है जो सन्यासी है, जो भगवत सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते,
जिनके पास बहुत विषय है परंतु विषयों का भोग करना नहीं चाहते हैं, और जो लोग घर परिवार में रहते हुए भी पुत्र स्त्री के प्रति आसक्त हुए बगैर भगवान के भजन निरंतर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार संत भक्तों के चरणाश्रय जो व्यक्ति ग्रहण करेगा, केवल उन्हीं को भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। इसी बात की पुष्टि बहुत जगह में है। श्री नारद जी ने कहा, नारद जी के शिष्य रहे प्रहलाद, प्रहलाद जी को किसने सिखाया था? नारद जी ने। प्रहलाद से, मान लीजिए प्रहलाद से पूछा जाए, प्रहलाद तुम इतना कटाक्ष करते हो, तुम्हारे में इतनी बुद्धि कहाँ से आई? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमारे गुरुजी नारद जी ने हमको मेरे माँ के गर्भ से मुझे ये ज्ञान दे दिया था, इसलिए ये ज्ञान मुझे हुआ है। नारद जी ने क्या दे दिया था? बोले महत कृपैव केवलम, महत कृपा के बिना भगवान में भक्ति नहीं होगी, बुद्धि नहीं जाएगी। नारद प्रहलाद जी ने कहा। और आगे चलते हैं, पंचम स्कंध में रहुगण को भरत महाराज जी कहते हैं, रहुगणे तत् तपसा न जाति न चे जया निर्वपणात् ग्रहात् वाम न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत पाद रजोभिषेकम। हे राजा रहुगण, जब तक तुम्हारा सर किसी महात्माओं के चरण धूलि से स्नान नहीं करेगा, तब तक तुम्हारे में भक्ति नहीं होगी। चाहे तुम कितनी तपस्या कर लो, चाहे तुम कोई भी आश्रम में प्रवेश कर लो, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास बन जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है, कहीं नहीं होगा। इसी श्लोक का सीधा सीधा अर्थ यही है, जब तक कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेता, तब तक उनकी बुद्धि श्री कृष्ण चरणार बिंदों के प्रति आसक्त नहीं होती। कौन सा चरणार बिंद? जो चरणार बिंद संसार के ताप को मिटाने में समर्थ है और जो जीवात्माओं के अंतकरण को सुख में लबालब भर देता है। ये श्लोक का बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है, बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ। अब चलिए चैतन्य चरितामृत में चलते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी को, केवल महत सेवा, महत सेवा, महत सेवा। उन्होंने कहा साधु संग सर्व नहीं 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 महत महत कृपा बिना को न कर में भक्ति नाए, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न है क्षय। चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ कहा, कृष्ण भक्ति का सपना देख रहे हो? अरे सपना, संसार नहीं टूटेगा, कृष्ण भक्ति कहाँ से मिलेगी? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भरत महाराज जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रहलाद महाराज जी ने कहा, नारद जी ने कहा। और चलते हैं कहाँ? आदि शंकराचार्य के पास। आदि शंकराचार्य ने कहा, क्षणमिह सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णवे तरणी नौका। बोले तरणी, महत संग, महत चरण कमल रूपी नौका का आश्रय करो, तब भवसागर तर जाओगे। अच्छा चलो ऋषभ देव के पास चलते हैं। उन्होंने कहा, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संग महांतस्ते समचिता प्रशांता विमन्यव सोहृद साधवो जे। तो जितने आचार्य आए सबका एक मत हुआ, महत पुरुषों का आश्रय लो, महत पुरुषों का आश्रय लो, महत पुरुषों का आश्रय लो। महत कृपा ही केवलम, महत कृपा ही केवलम, महत कृपा ही केवलम। इसलिए प्रहलाद महाराज बिल्कुल सीधा सीधा कहते हैं, मित्रों कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो अनदर वे। वेद कहते हैं, चलो वेद में चलते हैं। प्राप्य वरा निबोधत नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ऋक वेद का ये मंत्र है। वेद माता कहती है, मेरे बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा हित चाहती हूँ, तुम्हारे कान में मैं बताती हूँ, जाओ
किसी महात्माओं के चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, तब तुम्हारा भवबंधन खुलेगा, अन्यत्र कोई उपाय नहीं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इस प्रकार वेदों के द्वारा, इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के द्वारा, भागवत के द्वारा, गीता में भगवान ने कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सो कहीं भी चले जाओ, सर्वत्र है महत सेवा, महत सेवा, महत सेवा, इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा 38 मुख्यतस्तु महत कृपैव भगवत कृपा ले साधवा। कहीं भगवान थोड़ी तिरछी आंख से देख ले या कोई भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण की धूल मिल जाए, बस उससे जीवात्मा का सर्वाभिष्ट पूर्ण होगा, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। इसलिए मित्रों, हमारे जीवन का ध्येय है तदैव साध्यताम, तदैव साध्यताम। चाहे बल से, बल तो प्रयोग करना ठीक नहीं है, चाहे कैसे छल से हो, चाहे कौशल से हो, चाहे विनम्रता से हो, चाहे कैसे भी हो, महात्माओं को पटा लो, महात्माओं को पटा लीजिए, महात्माओं को पटा लीजिए। तदैव साध्यताम, तदैव साध्यताम, कैसे भी हो महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। भगवान के भक्त प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न हो गए, भवबंधन टूटेगा, भवबंधन टूटेगा, विष्णु के चरण मिलेंगे, भगवान के चरण मिलेंगे तो जीवात्मा माला माल होकर के सुख की नदिया में गोता लगाता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत सारे अवरोध आए, माइक खराब हो गया, गर्मी होने लगी, हर प्रकार के बाधाओं के बीच में होकर के हम गुजरने लगे, पर मैं समझता हूँ कि नदियाँ पार लग गई। हरे कृष्णा।